हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी की, जिसमें हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसका पार्ट 1 होगा। आपकी पीजीटी टीजीटी की भी जल्दी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपका 50% फिजियोलॉजी का ही पार्ट होता है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं? एक है आहार नाल, जो कि 33 फीट की होती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल 33 फीट की होती है। दूसरे हैं पाचन ग्रंथियां, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की उसमें सहायक होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये दोनों ही इनसे ही मिलकर पाचन तंत्र बना हुआ होता है। आगे बात करते हैं हम पाचन तंत्र में कौन कौन से आते हैं। जब हमने आहार नाल की बात की थी, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें मुख्य गुहिका आती है, जिसे माउथ कैविटी बोलते हैं। दूसरा है ग्रास नली, फिर है आमाशय स्टमक, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम और लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? ये सब आहार नाल के ही पार्ट हैं। दूसरा है पाचन ग्रंथियां, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होती हैं। एक है, पहला है लार ग्रंथियां, दूसरा है यकृत, फिर है अग्नाशय, ग्रहणी, ड्यूडेनम, इलियम, कोलोन और रेक्टम। ये सब क्या है? पाचन ग्रंथियां हैं। इनके बारे में यदि हम पढ़ें, जब भोजन का जो न्यूट्रिशन जो होता है, यानी कि भोजन का जो पाचन है, वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जब हम किसी भी भोजन को लेते हैं तो मुख के द्वारा लेते हैं। मुख गुहा में, ये आपका माउथ है, यहाँ से हम भोजन लेंगे तो ये सीधा कहाँ जाएगा? ये सीधा ग्रसनी से होकर ग्रास नली से जाता हुआ, जिसे हम ओसोफेगस कहते हैं, जो कि आपकी 25 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ से भोजन सीधा स्टमक में जाता है। भोजन को हम दांतों द्वारा चबाते हैं, चबाकर उसको पीस कर नरम कर लेते हैं। अब इसको क्या है? आसानी से निगला जा सकता है। अब मुख गुहा से छोटी कीप की आकृति की ग्रसनी में खुलता है। ये ग्रसनी है, ठीक है। अब यहाँ से भोजन ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से सीधे स्टमक में जाता है। भोजन का पाचन ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? वो आमाशय से शुरू होता है। यदि आपसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोटीन और वसा का जो पाचन है, वो आमाशय से शुरू होता है। अब यहाँ पर आमाशय यानी स्टमक में भोजन आता है। ये एक आकृति जो होती है, पेशी थैली की होती है। अब इसमें पेशियां जो होती हैं, उनकी संकुचन की सहायता से खाद्य पदार्थ को वो मथती हैं, तथा आमाशय पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद भोजन जो है वो ड्यूडेनम में जाता है। यहाँ पर आप देखिए, हमने भोजन लिया, ठीक है। अब वो मुख गुहा से होता हुआ ग्रास नली में आया, ग्रास नली से स्टमक में आया, स्टमक से अब भोजन कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम में यहाँ पर एक पाइलोरिक वाल्व होता है, यहाँ पर बीच में पाइलोरिक वाल्व होता है। इसका कार्य क्या होता है? जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है, जो आमाशय से ड्यूडेनम में आता है, लेकिन वापस उसको नहीं जाने देता स्टमक में। यहाँ पर जो वाल्व होते हैं, पाइलोरिक वाल्व, उनका कार्य यही होता है कि भोजन को वापस आमाशय में नहीं जाने देते। जो ड्यूडेनम है, यहाँ से कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो कि भोजन की क्रिया में उनको मदद करते हैं, भोजन के पाचन में मदद करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं? पहला है हिपैटोकाइनिन। हिपैटोकाइनिन का कार्य क्या होता है? ये यकृत को पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। जो बाइल जूस है, उसको उत्तेजित करने के लिए मदद करता है। सेक्रेटिन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? ये अग्नाशय को अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। फिर है पैक्रियोजाइमिन। पैक्रियोजाइमिन का कार्य क्या होता है? यह अग्नाशय स्रावों को उत्तेजित करता है। फिर है कोलियोसिस्टोकाइनिन। इसका कार्य क्या होता है? ये पित्ताशय को संकुचित कर जो बाइल जूस है, उसको छोटी आंत में पहुंचने में मदद करता है। एंट्रोगेस्ट्रॉन, इस हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? यह आमाशय में पहुंचकर जठर ग्रंथियां, यानी कि जो जठर ग्रंथियां जो कि आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, उनसे जो सिक्रेशन होता है, उनको नियंत्रित करता है। फिर है एंट्रोक्राइनिन। इसका कार्य क्या होता है? ये जो आंतों की दीवार होती हैं, उनसे जो रस निकलता है,
जिसे गैस्ट्रिक रस हो गया उसके उत्सर्जित करने में ये मदद करता है। तो ये यहाँ पर हमने ड्यूoडेनम से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है उनके बारे में बात की। आगे बात करते हैं मानव में जो पाचन क्रियाएं होती हैं उनके बारे में। तो जो भोज्य पदार्थ है वो भौतिक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विलय पदार्थों में बदलने की जो क्रिया है उसको पाचन कहते हैं। ये जो क्रिया होती है पाचन की, ये आहार नाल में संपन्न होती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होती है। मनुष्य की जो आहार नाल है, ये देखिए, मनुष्य की जो आहार नाल है वो माउथ से शुरू होकर और कहाँ खत्म होती है, ये एनस तक खत्म होती है, जहाँ से भोजन मल द्वारा बाहर निष्कासित हो जाता है। अब बात करते हैं हम मुख गुहा की। मुख गुहा की जब हम बात करें तो मनुष्य ठोस भोज्य पदार्थों को दांतों से पीस कर को लुगदी में बदल लेता है और भोजन के मुख में आते ही जो लार ग्रंथियां हैं, सलाइवा हैं, वो निकलती हैं। यानी कि जब हम कोई भी भोजन लेते हैं उससे क्या होता है, जो लार है, सलाइवा है, वो निकलती है। लार का जो पीएच यदि आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, लार का पीएच पूछ लिया जाता है, इसका पीएच कितना होता है, 6 से 7 इसका पीएच होता है। अब इससे कुछ निम्नलिखित जो सलाइवा है इसके कुछ निम्नलिखित कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है म्यूकस। म्यूकस का कार्य क्या होता है, यह भोजन को गीला तथा लसदार बनाता है। दूसरा है टाइलिन। टाइलिन जो कि एक एंजाइम है। टाइलिन का कार्य क्या होता है, जो स्टार्च है, जब हम भोजन लेते हैं जो स्टार्च है उसको शुगर में बदलने का कार्य करता है। इसको हम एमाइलेज भी कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं टाइलिन को। दूसरा है माल्टोज। माल्टोज का कार्य क्या होता है, जो शर्करा है उसको ग्लूकोज में बदलने का कार्य माल्टोज करता है। फिर आगे बात करते हैं हम ग्रास नली की। ग्रास नली की यदि हम बात करें तो ये कितनी बड़ी होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है ग्रास नली। यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ से भोजन कहाँ जाता है, सीधा स्टमक में जाता है। स्टमक यानी कि आमाशय में जाता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इसका पाचन कहाँ से शुरू हो गया था, लार के द्वारा, जब हमने टाइलिन की बात की थी वहाँ से इसका भोजन शुरू हो गया था। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, यानी 3 से 4 घंटे तक आमाशय में भोजन रहता है। आमाशय की जो दीवारें हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जहां से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, जिसका जो अम्लीय होता है, जो कि अम्लीय होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 0.9 से 1.9 होता है। यदि आपसे गैस्ट्रिक रस का पीएच पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 0.9 से 1.5 होता है इसका पीएच। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, अब यहाँ से कुछ पदार्थ होते हैं जो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या होता है, ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो भी हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट करने में मदद करता है, भोजन को सड़ने से ही बचाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। फिर आगे बात करते हैं हम पेप्सिन की। पेप्सिन का कार्य क्या होता है, ये भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड में बदलने में मदद करता है। जब आपसे प्रोटीन और वसा का पूछ लिया जाए कि उनका पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वो स्टमक यानी कि आमाशय से शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या कार्य होता है, प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदलने में मदद करता है। कौन मदद करता है, पेप्सिन। फिर बात करते हैं हम रेनिन। रेनिन का कार्य क्या होता है, जो दूध की विलेय प्रोटीन होती है जिसे हम केसीन बोलते हैं, उसको दही में बदलने का कार्य रेनिन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज का कार्य क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज कार्य क्या करते हैं, ये वसा के अपघटन में कार्य करते हैं। फिर बात करते हैं हम घृणी में पाचन यानी ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम की जब हम पाचन की बात की थी तो वहाँ से कुछ हार्मोन्स के बारे में हमने बात की थी जिनका सिक्रेशन हो रहा था। अब यहाँ पर हम पाचन की बात करते हैं। आमाशय में जो बना हुआ लुगदी के समान भोजन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काइम कहते हैं। अब ये पाइलोरस कपाट से होता हुआ ड्यूडेनम में पहुँचता है। पाइलोरिक कपाट यानी कि हमने कुछ वॉल्व की बात की थी, आमाशय से जब ड्यूडेनम में भोजन जाता है और वापस उन्हें आमाशय में जाने नहीं देता है। यहाँ पर भोजन पहले बाइल जूस तथा बाद में पैनक्रिएटिक जूस से मिलता है। अब बाइल जूस की यदि हम बात करें, बाइल जूस क्या होता है, इसका जो सिक्रेशन है वो रासायनिक उद्दीपनों से प्रभावित होता है। इन रासायनिक यौगिकों को कोलेगोग कहते हैं। कोलेगोग क्या होते हैं, ये हरे पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। यदि इसका आपसे पीएच पूछ लिया जाए तो कितना होता है,
बाइल जूस का पीएच 7.6 से 7.7 इसका पीएच होता है। अब ये जो है ये भोजन के पाइसीकरण, भोजन को पचाने में ये सहायक होते हैं। अब फिर आगे बात करते हैं हम अग्नाशय रस यानी पैनक्रिएटिक जूस की। ये इसमें 4 प्रकार के अपाचक एंजाइम होते हैं। पैनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से? ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन इनका कार्य क्या होता है? तो ये जो काइम की जो शेष प्रोटीन है उसको पेप्टोन और अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं। दूसरी है एमिलोपेप्सिन। इसका कार्य क्या होता है? ये जो स्टार्च भोजन द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो स्टार्च है उसको माल्टोस शर्करा में बदल देते हैं। स्ट्रेप्सिन, इनका कार्य क्या होता है? ये पाइसीकृत वसा को वशीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। कार्बोक्सीपेप्टेट्स, इनका कार्य क्या होता है? प्रोटीन के जो पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल हैं उनके अम्लीय अम्ल में विघटित करते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि भोजन के अधिकांश भाग का पाचन जो है वो ड्यूडिनम में हो जाता है, लेकिन कुछ भोजन का जो पाचन है वो कहाँ पे पूरा होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ से कुछ जूस निकलता है जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। एक दिन में मनुष्य की 8 से 6 से 7 लीटर जो इंटेस्टाइनल जूस है उसका सिक्रेशन होता है। इसमें भी कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो कार्य करते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? वो होते हैं आपके, पहला होता है एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज का कार्य क्या होता है? ये अग्नाशय रस के निष्क्रिय ट्रिप्नोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। दूसरा है इरेप्सिन। इरेप्सिन का कार्य क्या होता है? जो पॉलीपेप्टाइड के अमीनो अम्ल में बदल देता है, जो पॉलीपेप्टाइड है उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। तीसरा है आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? ये जो होता है ये अमीनो अम्ल को यूरिया में बदल देता है। माल्टोज का कार्य क्या होता है? यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज जो कि फ्रैक्टोज में बदल देता है। लैक्टोज का कार्य क्या होता है? दुग्ध शर्करा होती है जो ग्लूकोज में बदल देता है। लाइपेज, इसका कार्य क्या होता है? जो शेष वसा है उसको वशीय अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये जितने भी एंजाइम थे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थे। अब आगे हम बात करते हैं सीकम की। सीकम का कार्य क्या होता है? मनुष्य में सीकम का जो भाग है बहुत ही छोटा होता है। ये जो होता है इसमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। शाकाहारी जंतुओं में सीकम मांसाहारी जंतु के सीकम की अपेक्षा अधिकतर लंबा होता है, क्योंकि इसमें निवास करने वाले जीवाणु सेलुलोज का पाचन करते हैं। आगे बात करते हैं हम बड़ी आंत की। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा हुआ अपचित भोजन था वो बड़ी आंत में आ जाता है, यानी कि जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ था छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब भोजन कहाँ आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से कुछ भोजन के कुछ लवणों तथा जल का अवशोषण हो जाता है। शेष जो अपचित भोजन है वो मल के द्वारा मलाशय यानी रेक्टम में एकत्र होता रहता है और समय समय पर मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने पूरा पाचन देखा, किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। ये पूरा हमने प्रोसेस देखा। यहाँ से ग्रास नली से होता हुआ भोजन स्टमक में जाता है, स्टमक से ड्यूडिनम में आता है जहाँ पर 6 कुछ हार्मोन्स के बारे में हमने बात की थी। वहाँ से भोजन कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि सहायक होते हैं, और यहाँ से भोजन फिर कहाँ जाता है? बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और यहाँ पर भोजन का जो है मल द्वार द्वारा भोजन जो है बाहर निष्कासित हो जाता है। तो ये हमने बात की थी यहाँ पर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की। आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अवशोषण देखेंगे और जितनी भी पाचन तंत्र से संबंधित डिसीज़ होती हैं यानी रोग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? पहला आपको स्टेप देख लेने हैं कहाँ से भोजन कहाँ पर जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो भी हार्मोन्स हैं और जो एंजाइम हैं उनका सिक्रेशन कहाँ से होता है। ड्यूडिनम से कौन कौन से हार्मोन्स हैं, यहाँ पर आप हार्मोन्स देख लीजिएगा। फिर हमने बात की थी पाचन क्रियाओं की, यहाँ पर आप लार का पीएच देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। टाइली
माइलिन को हम अमाइलेज भी कहते हैं। माल्टोज, इनके कार्य आप देख लीजिएगा। जठर रस, इसका पीएच कितना होता है, 0.9 से 1.5 इसका पीएच होता है। आगे बात की थी हमने पेप्सिन की, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। फिर हमने बात की थी बाइल जूस, यानी कि इसका पीएच कितना होता है, 7.6 से 7.7 होता है। आगे बात की थी हमने पैनक्रिएटिक जूस से जो भी हार्मोन्स हैं जो भी एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से सिक्रेशन किसका होता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एम्लोप्सिन, स्ट्रेप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स, इनका ये सिक्रेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी एंजाइम है उनके बारे में आप देख लीजिएगा। सीकम, फिर हमने बढ़ियात, इन सब के बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम अवशोषण और इनके जो भी डिसीज़ होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित उनके बारे में बात करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें।